हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 4 बजे हमारा क्लास होता है लर्निंग एंड टीचिंग का क्लास लेकर मैं आपके साथ हूँ। हम लोग अभी तक लर्निंग का डेफिनेशन, टीचिंग का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें टीचिंग से रिलेटेड कि इसमें जो है हमने टीचिंग का स्टेजेस देख लिया है। अब हम ये देखेंगे कि टीचिंग में जो है जैसे ये एजुकेशन हुआ और अनुदेशन, यानी कि एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह से आज हम जितना भी देखेंगे डिफरेंस वाला टॉपिक देखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस आएगा। ट्रेनिंग, कभी कभी हम लोग ट्रेनिंग और एजुकेशन सेम ही समझ लेते हैं और सिनोनिम समझ के लेकर चलते हैं, ये करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षा और प्रतिपादन, यानी कि एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, इसमें करेंगे। ये 3 पॉइंट में आज हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। सेम चीज़ आपको इंग्लिश में भी मिलेगा बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज का हमारा क्लास है डिफरेंशिएशन में एजुकेशन एंड अनुदेशन, दैट मीन्स कि शिक्षा और इंस्ट्रक्शंस। बोलते हैं ना कि पढ़ाते टाइम में जो है हम लोग इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। टीचिंग का एक पार्ट है इंस्ट्रक्शन। जब हम टीचिंग करते हैं, जब हम शिक्षण करते हैं तो इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ करते हैं। बच्चों को हम सूचना देने में, इंफॉर्मेशन देने में जो है अनुदेशन का यूज़ करते हैं। तो एजुकेशन तो एक देखे तो बहुत बड़ा ही पार्ट हो गया, एक वाइड हो गया। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो ये एजुकेशन है, ठीक है। ये अगर हम इस तरह से देखें तो ये एजुकेशन है, इसका पार्ट ही जो है वो टीचिंग है और टीचिंग का पार्ट जो है वो इंस्ट्रक्शंस है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस और एजुकेशन में कितना डिफरेंस है। ये पूरा एजुकेशन है और ये एजुकेशन के अंदर टीचिंग एंड टीचिंग के अंदर जो है इंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर क्षेत्र में करें, स्कोप में, तो ये व्यापक है, जाहिर सी बात है, हम देख सकते हैं। ये कंपेयर टू इंस्ट्रक्शन जो है एजुकेशन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी व्यापक है, काफ़ी वाइड है। और अनुदेशन की बात करें तो ये संकुचित है, संकुचित अवधारणा है। ये स्कूलिंग का एक अंग है जो कि स्वयं शिक्षा का एक अंग है, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं टीचिंग का एक अंग है, शिक्षण का एक अंग है। दूसरा, अगर हम जाएं नेचर वाइज, तो नेचर में देखेंगे तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एजुकेशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सब जगह होता है। ये हम बोल सकते हैं कि स्कूल में, हमारे एकेडमिक में, हमारे इंस्टीट्यूशन में, कोई पर्टिकुलर जगह पर तो होता ही है। साथ ही साथ ये हमारे नेबर्स, हम कहीं भी रहते हैं तो ये प्रोसेस जो है नेचुरल वे में, स्वाभाविक वे में जो है ये प्रोसेस चलते रहता है। अब हम ये बात कर लेते हैं अनुदेशन को लेकर। तो अनुदेशन जो है एक कृत्रिम प्रक्रिया है। ये हम बनाते हैं, ये नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं चलता है। ये हम, क्योंकि हमको टीचिंग में इसको यूज़ करना है, राइट, तो हम इसको जो है बनाते हैं। कृत्रिम दैट मीन्स कि मानव मेड, ह्यूमन मेड जो है ये प्रोसेस है। और टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए जो है इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया जाता है। तो यह कृत्रिम प्रक्रिया है क्योंकि इससे प्राप्त ज्ञान आरोपित ज्ञान होता है, ठीक है। तीसरा हमारा है उद्देश्य। अब शिक्षा का उद्देश्य वो तो काफ़ी वाइड है। शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। शिक्षा बच्चों के जीवन के लिए तैयार करती है, बच्चों को उनके जीवन के लिए तैयार करती है। अनुदेशन का उद्देश्य क्या हो सकता है? अनुदेशन ज्ञान प्रदान करने या किसी उपयोगी कौशल को सीखने तक सीमित है। हम जो भी चीज़ों का उनको ज्ञान दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो उनको हम गाइड कर रहे हैं, वही उनको जो है मिलेगा, राइट। मान लीजिए कि अभी मैं आपको ये अनुदेशन के बारे में ही सिखा रही हूँ। तो अनुदेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, ये एक तरह का जो है इन्फॉर्मेशन देने का पार्ट है जिसको हम टीचिंग में यूज़ करते हैं, अपनी टीचिंग को जो है इन्हेंस करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको सिर्फ अनुदेशन तक ही समझ में आएगा ना, क्योंकि मैं अनुदेशन के बारे में बता रही हूँ। यही चीज़ है। तो अनुदेशन का जो है
उद्देश्य होता है कि जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं वो प्रदान किया जाए, और जिस भी बारे में दे रहे हैं उसके बारे में अच्छे से नॉलेज मिले, उपयोगी कौशल को सिखाने तक सीमित है, अनुदेशन परीक्षा पास करने के योग्य बनाता है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। चौथा हमारा पाठ्यक्रम देखें तो औपचारिक शिक्षा में निश्चित तथा अनौपचारिक शिक्षा में निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। मतलब जो हमारा औपचारिक है, जो हम एकेडमिकली लेते हैं, जो हमें स्कूल में हमारे इंस्टीट्यूशन में जा कर के शिक्षा लेते हैं, वो औपचारिक शिक्षा होता है। तो उसमें जो हमारा करिकुलम होता है वो निश्चित होता है, हम उसको डिसाइड करके चलते हैं, राइट। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होता है, जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, जो हमारे नेबर से, हमारे फ्रेंड से, हमारे सराउंडिंग से जो हमें मिलता है, उसका तो कोई करिकुलम नहीं बना हुआ रहता है, तो वो अनिश्चित होता है। ठीक है, अनुदेशन में पाठ्यक्रम निश्चित होता है। ये तो सिर्फ पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलता है, ये तो स्कूल में ही चलता है या फिर बोले एकेडमिक में, इंस्टीट्यूशन में ही चलता है, तो इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है। इसमें शिक्षण विधियां, एजुकेशन में औपचारिक शिक्षा में निश्चित तथा अनौपचारिक शिक्षा में निश्चित नहीं। मतलब वही है, औपचारिक शिक्षा मतलब स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में जब भी कोई शिक्षा दी जाती है तो उसमें जो भी टीचिंग मेथड होता है वो निश्चित होता है, वो ऑलरेडी हम लोग लेसन प्लान में तैयार करके रखते हैं कि हमें कौन कौन से टीचिंग मेथड जो है यूज़ करना है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो हमें मिलता है उसमें टीचिंग मेथड निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। अनुदेशन तो सब औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही बोला जाता है, तो इसमें भी निश्चित ही होगा, है ना। अनुदेशन में भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, निश्चित शिक्षण विधियां आती हैं। अब इसमें देखें शिक्षण संस्थाएं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसमें है केवल औपचारिक संस्थाएं इसमें होती है अनुदेशन में, तो इसमें जो है विशेषकर विद्यालय में ही प्रदान किया जाता है। इसमें अवधि क्या हो जाएगी, ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए होता है। औपचारिक शिक्षा की अवधि निश्चित, परंतु अनौपचारिक शिक्षा की अवधि निश्चित नहीं होती है। जो हम स्कूल में शिक्षा लेते हैं, जो हम इंस्टीट्यूशन में शिक्षा लेते हैं, उसका तो अवधि जो है, टाइम जो है लिमिट होता है, लेकिन जो हम अनौपचारिक शिक्षा लेते हैं उसमें कोई टाइम लिमिट, कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। अनुदेशन में अवधि निश्चित ही होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत तो सिर्फ औपचारिक शिक्षा आती है, तो इसमें निश्चित ही होगी। इसमें टाइम का बोले औपचारिक शिक्षा में निश्चित और अनौपचारिक शिक्षा में अनिश्चित टाइम होता है। इसमें निश्चित और अनिश्चित टाइम होता है। स्कूलिंग की यही तरह इसका भी निश्चित समय होता है, इसका अनुदेशन में भी निश्चित समय होता है। अब आइए हम देखेंगे शिक्षा और प्रशिक्षण में अंतर, यानी कि एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्षेत्र से चलेंगे, स्कोप। तो देखिए एजुकेशन और ट्रेनिंग, इसका भी अगर मैं हर चार्ट आपको इस तरह से डायग्राम बनाऊं तो ये एजुकेशन हुआ, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग इसी में दिया जाता है, तो ये ट्रेनिंग हुआ और ये हुआ एजुकेशन। तो ट्रेनिंग जो है एजुकेशन का ही पार्ट है। चलिए, तो शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है जो बालक के जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है, चाहे बालक का जो है, बच्चे का संज्ञानात्मक हो, बोल सकते हैं संवेगात्मक हो, या फिर शारीरिक हो, किसी भी तरह का बच्चे का पहलू होता है, बच्चे का जो पक्ष होता है, शिक्षा सभी को प्रभावित करता है। प्रशिक्षण में चले तो प्रशिक्षण एक संकुचित अवधारणा है जो किसी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने की योग्यता के विकास तक ही सीमित है। मतलब कि कोई काम जो है हमें करना है, उसके बारे में, उसमें हमें कुशल बनाया जाता है, उसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बस वहीं तक है कि भाई ये काम तुमसे करवाना है, इसीलिए तुम्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। जब तुम इस काम में सक्षम हो जाओगे, एबल हो जाओगे, तब तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। इसमें क्या है, स्वरूप, नेचर। शिक्षा का स्वरूप औपचारिक एवं अनौपचारिक, व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत आदि हो सकता है। यह बच्चे की आंतरिक शक्तियों के विकास के साथ संबंधित है। तो जो हमने वहाँ पे स्वरूप देखा वही होगा ना, यहाँ पे शिक्षा का जो है औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह का होता है, लेकिन बच्चे का जो है पूरा ओवरऑल सर्वांगीण विकास के बारे में सोचता है ये। ठीक है, प्रशिक्षण क्या है,
प्रशिक्षण औपचारिक एवं व्यक्तिगत होता है, इसमें अनौपचारिक शिक्षा की बात ही नहीं आती है, क्योंकि इसमें एकदम नियम के तहत आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, सभी विधियों के तहत दिया जाता है, तो ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। कई बार बच्चा अपने माता पिता से विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, इसका संबंध व्यवहार के बाह्य प्रदर्शन से है। अब देखिए उद्देश्य, शिक्षा में उद्देश्य बहुत विस्तृत होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, बच्चे का क्या जो है पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो शिक्षा का उद्देश्य है, एजुकेशन का जो है एम है। अब यहाँ पे प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति में किसी विशेष कौशल का विकास करना होता है। जिस भी पर्टिकुलर चीज़ में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें जो है आपको विशिष्टता हासिल करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी आप लोगों को टीचिंग में ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उन ट्रेनिंग देने का मतलब है कि उनका बस इतना ही उद्देश्य है कि आपको जिस चीज़ में ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें जो है आप परिपूर्ण हो जाए, उसमें आप जो है कुशल हो जाए, राइट। चलिए चौथा नंबर है यहाँ पे शिक्षण संस्थान। तो इसमें एजुकेशन में तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के संस्थाएं आती हैं, सही है। यहाँ पर तो सिर्फ औपचारिक आएंगी, इसमें केवल औपचारिक अथवा विभिन्न कौशलों के विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित प्रशिक्षण संस्थान ही प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। इसमें कोई भी प्रशिक्षण नहीं दे सकता है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। इसके लिए आपको जो है बोल सकते हैं लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर आपको जो है उस तरह का जो है ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो इसमें कोई विशेष रूप से ही स्थापित प्रशिक्षण, यानी कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ में ही बोला है कि आप ट्रेनिंग देते हो तो ही आप जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे सकते हो, उसका लाइसेंस आपने लिया है तभी आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड की बात की जाए तो केवल औपचारिक शिक्षा में विभिन्न शिक्षण विधियां का यूज होता है। भाषण विधि, समस्या विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, और अनौपचारिक में इसमें नहीं होता है। इसमें क्या हो गया, इसमें क्रियात्मक विधियों जैसे प्रदर्शन का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा रिलेट करता है। तो इसमें प्रैक्टिकल जो विधियां होती हैं, जो प्रैक्टिकल मेथड होते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ये सारे मेथड का ही यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें पाठ्यक्रम शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। इसमें अगर अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो अनौपचारिक शिक्षा में नहीं होता है, फिर भी औपचारिक शिक्षा में निश्चित तथा अनौपचारिक शिक्षा में अनिश्चित पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम मुख्यतः सैद्धांतिक होता है। अब इसमें क्या है, प्रशिक्षण का एक निश्चित तथा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। इसमें उन्हीं अनुभवों का स्थान दिया जाता है जो उस कार्य विशेष में प्रशिक्षण से संबंधित होते हैं। इसके पाठ्यक्रम में क्रियात्मक पक्ष मुख्य होता है। क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल पक्ष, इसमें ज़्यादातर प्रैक्टिकल के बारे में ही जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। अब देखिए अवधि, ड्यूरेशन। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, फिर भी औपचारिक शिक्षा की अवधि निश्चित है और औपचारिक की नहीं। इसमें इसकी अवधि निश्चित होती है, जैसे आपको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाए, 1 महीने का दिया जाए। अभी बीएड में आप लोग को 1 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें कि आपको स्कूल्स में भेजे जाते हैं और वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। तो ये 1 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो ये किसी भी पर्टिकुलर निश्चित अवधि में ही होता है। प्रत्येक व्यवसाय का प्रशिक्षण कुछ वर्षों या कुछ मास तक चलता है। अब हम देखेंगे शिक्षा और प्रतिपादन में अंतर, एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। देखिए, शिक्षा एक व्यापक अवधारणा है, क्योंकि इसमें तीनों प्रकार की शिक्षाओं यानी औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक का समावेश होता है। प्रतिपादन का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा में केवल औपचारिक शिक्षा ही आती है।
इसमें क्या हो गया, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, जो कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं। इसमें भावात्मक पक्ष से संबंध होता है। प्रतिपादन शिक्षा का अर्थ है मस्तिष्क को धोना। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेन वॉश करना। यहाँ पे है केंद्र बिंदु, फोकस। शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक, यहाँ पे बच्चे को रखा जाता है, अतः यह शिक्षा बालक केंद्रित होती है और बालक की रुचि का ध्यान रखा जाता है। प्रतिपादन ज्ञान केंद्रित होता है, आपको नॉलेज देने से केंद्रित रहता है। अब ये जरूरी नहीं है कि बच्चे को दे रहा है, बुढ़े को दे रहा है, किसको दे रहा है। प्रतिपादन में अध्यापक का ध्यान विचारों की ओर रहता है। इसमें विचारों या विश्वासों को ही मुख्य स्थान दिया जाता है। अवधि की बात करें तो औपचारिक शिक्षा रूप में निश्चित, परंतु अनौपचारिक शिक्षा पूरे जीवन भर चलती रहती है। प्रतिपादन की प्रभावशाली अवधि किशोरावस्था है। ये जो ब्रेन वॉश किया जाता है किशोरावस्था में किया जाता है। चलिए, फिफ्थ है इसका, शिक्षा का प्रभाव मेधावी बुद्धि वाले व्यक्तियों पर अधिक होता है। प्रतिपादन कम बुद्धि वाले व्यक्तियों पर अधिक सफल होता है। शिक्षा में स्वतंत्र विचारधाराओं तथा तर्क का स्थान होता है। बच्चा जो सीखता है सोच विचार कर तर्क की कसौटी पर कसकर सीखता है। रीजनिंग की बात हो रही है। प्रतिपादन में अंधविश्वास पर जोर होता है। इस प्रकार की शिक्षा में तर्क का कोई स्थान नहीं होता। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, इन दोनों प्रकार से यह व्यक्ति के व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ला सकती है। और इसमें प्रतिपादन का प्रभाव जीवन के केवल राजनीतिक तथा धार्मिक पक्ष पर अधिक होता है। तो ये हमारा आज का जो है डिफरेंशिएशन का क्लास है, जिसमें हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। टीचिंग एंड कंडीशनिंग है, एजुकेशन एंड इंडोक्ट्रिनेशन है। तो इस तरह से आप लोगों का क्लास रहा, जिसमें कि डिफरेंशिएशन हमने किया। आज मेरा आवाज़ थोड़ा सा बैठा हुआ है, इसलिए मैं कोई ज़्यादा समझाने वाला टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जैसे आपको बता रही हूँ, थ्योरी हमारा रह गया है, तो थ्योरी क्लासेस हम लेकर आएंगे, जिसमें से मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से थॉर्नडाइक, बहुत सारी थ्योरी है, आप भी जानते हैं। तो उसमें से हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए। मंडे से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।